धान के गुणवत्ताहीन बीज के चलते किसानों की फसल तबाह हो गई है। ग्राम पंचायत लांगड़ा के गांव डोल निवासी प्रभात सिंह का कहना है कि उन्होंने कृषि विभाग लड़भड़ोल से धान के बीज लिए थे। उन्होंने कहा कि बीज लगाने के बाद खेती पूरी तरह से पीली पड़ चुकी है और पूरे खेत तबाह हो चुके हैं। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए। मेघ सिंह निवासी लांगना का कहना है कि जो कृषि विभाग लड़भड़ोल द्वारा उन्हें धान का बीज दिया गया था, उसके लगाने के बाद अब खेतों में धान की खेती खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि लांगड़ा क्षेत्र में 3 किलोमीटर तक किसानों ने धान की फसल की है। अब किसानों की पूरी फसल खराब हो चुकी है। उन्होंने कृषि विभाग से गुजारिश की है कि सभी किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए और किसानों की सहायता की जाए। इस बारे में कृषि विशेषज्ञ अरुण कुमार अब्रोल से बात हुई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने हाल में चौतड़ा ब्लॉक में ज्वाइनिंग की है। उन्होंने कहा कि हमारे ब्लॉक की 44 पंचायतें हैं, वहाँ पर धान की खेती की जाती है। उन्होंने कहा कि अभी उनको किसानों ने दूरभाष द्वारा सूचित किया है कि उनके खेतों में धान पीले पड़ रहे हैं और धान की फसल खराब हो गई है। अरुण कुमार अब्रोल ने कहा कि उन्होंने किसानों को खेतों में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की छिड़काव करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि विभाग में स्टाफ की भी कमी चल रही है। लड़भड़ोल कृषि विभाग द्वारा जो बीज दिया गया है वो सारा का सारा खराब हो चुकी है। सारे खेत खराब हो चुके हैं। डोल, प्रेण, लांगड़ा में जो भी ये बीजा गया है, कोई 3 क्विंटल के करीब जो है धान लांगड़ा सेंटर से बिका है। तो सारा का सारा ही यही हाल है पूरे खेतों के। तो इस बार जो है पूरी खेती जो है तबाह हो चुकी है। तो मेरी तो एग्रीकल्चर विभाग से यही गुजारिश है कि सभी किसानों को कुछ न कुछ इस पर मुआवजा दिया जाए और किसानों की जो है सहायता की जाए। प्रभात सिंह गांव डोल से बता रहा हूँ, जो हमने लड़भड़ोल एग्रीकल्चर से धान के बीज लिए थे वो हमारी पूरी खेती, पूरे बीज जो है सारे तबाह हो चुके हैं, पीले पड़ गए हैं और जो है पूरा नुकसान हो गया है। हमें जो है मुआवजा दिया जाए ताकि हमारा कुछ आगे का सोल्यूशन हो जाए। धन्यवाद। मैं सर अरुण कुमार अब्रोल, कृषि विशेषज्ञ। अभी हाल में मैंने 2 महीने पहले यहाँ चौतरा ब्लॉक में ज्वाइन किया है। तो ज्वाइन किया और यहाँ पे जो हमारे ब्लॉक की 44 पंचायतें हैं वहाँ पे मैंने धान की खेती की जाती है। तो अभी मुझे पीछे लड़भड़ोल से लांगड़ा पंचायत से कुछ किसानों ने मुझे टेलीफोनिकली दूरभाष से कांटेक्ट किया था कि उनके खेत में धान की बीमारी दाल पीले पड़ रहे हैं। तो मैंने उनको उनके बारे में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की स्प्रे करने के लिए और कुछ फंजीसाइड स्प्रे करने के लिए ताकि उसकी बीमारी की रोकथाम हो सके उनको गाइड किया था। तो अभी हमारे विभाग में यहाँ पे कुछ स्टाफ की भी कमी चल रही है। तो दिक्कत तो है ही है, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 8-10 पोस्टें जो कृषि प्रसार अधिकारी की जो है रिक्त चल रही हैं और एक पोस्ट एडीओ सर्कल भड़ोल में एक कृषि प्रसार अधिकारी और कृषि विकास अधिकारी की पोस्ट वैकेंट चल रही है। पर फिर भी हम लोग किसानों से दूरभाष से जितना प्रयत्न हो सकता है उनसे अवगत, उनकी समस्याओं के बारे में, उनके खेतों के बारे में उनको जानकारी देते हैं टेलीफोन से जितना मुझसे संभव होता है। फिर भी मैंने उनको गाइड किया था। उनको दवाई लेने के लिए भी जो लड़भड़ोल कार्यालय है वहाँ पे दवाई थी, या उनको बोला था कि हम आपको यहाँ से ले लें आप, उनके लिए अवगत कराया था किसानों को स्प्रे करने के लिए। तो उसके बाद जो मौसम ख़राब रहा, बरसात का मौसम आ गया, पता नहीं उन्होंने स्प्रे की है कि नहीं की है, मुझे इसका बारे में अवगत नहीं था। पर मैंने उनको उसके बीमारी के बारे में और जो धान के खेत में अक्सर जो है तत्वों की कमी होती है, धान में सूक्ष्म तत्वों में जो होती है कमी होती है, तो उसके लिए उनके लिए कुछ तत्वों की स्प्रे करनी पड़ती है ताकि वो कमी जो खेत में पूरी हो सके। तो मैंने उसके बारे में किसानों को अवगत कराया था। आगे बरसात का मौसम ज़्यादा था, भारी बरसात एक हफ्ता, तो उसके बाद उन्होंने नहीं की, उसके बारे में मुझे अवगत नहीं है। पर फिर भी मैं प्रयत्न करूँगा कि जितना भी जो स्टाफ नहीं भी होगा तो हम लोग किसानों। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए जोगिंदर नगर से साइंसा शूद की रिपोर्ट।